हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 194वां पार्ट है। इससे पहले भी 193वां पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, सहकार सप्ताह मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, नवंबर में मनाया जाता है सहकार सप्ताह। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र में संचालित बर्फ का कारखाना कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जयपुर में संचालित है सहकारी क्षेत्र का बर्फ कारखाना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोंक से प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का। नेक्स्ट है, देश में उत्पादित गौण खनिज के मूल्य में प्रथम स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावतभाटा है सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क। नेक्स्ट है, मेट्रो रेलवे में कैसी पटरियां काम में ली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड गेज की पटरियां काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील में अधिक से अधिक खादी वस्त्र का प्रयोग करने की सलाह दी, राज्य में कुल खादी उत्पादन में सर्वाधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जयपुर में उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा खादी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित की गई है 2016 तक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, 4 औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी है राज्य सरकार के द्वारा सन 2016 तक। नेक्स्ट है, जियान सागर झील कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सज्जनगढ़ में स्थित है जियान सागर झील। नेक्स्ट है, वन विभाग द्वारा नवनिर्मित अरण्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालाना में किया गया है वन विभाग द्वारा नवनिर्मित अरण्य भवन का उद्घाटन। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस नदी के किनारे सवाई भोज द्वारा निर्मित मंदिर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, खारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजड़ली की घटना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभय सिंह के शासनकाल में हुई थी खेजड़ली की घटना, जहां पर अमृता देवी और सैकड़ों अनुयायियों ने पेड़ों से चिपककर अपनी जान दी थी। वो घटना हुई थी अभय सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, सिरोही, पाली, नागौर, तीनों संलग्न जिले हैं राजस्थान के। नेक्स्ट है, किस किले में ननद भोजाई का कुआं, राजगिरी का पक्का बाजार, तेल कुआं, बड़ा चाक, आम खास प्रसाद मंदिर, किलेदार के महल, प्रधान छतरियां व उनसे जुड़े गर्भगृह तहखाने बेहद दर्शनीय हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिमनगढ़ के किले में है ये सभी दर्शनीय चीजें। है, बेगारी विलाप नामक पुस्तक लिखकर बेगारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने वाले कुंवर थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कुंवर मदन सिंह थे जिन्होंने बेगारी विलाप नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
शहरीकरण कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का। इसके अलावा अतिचारण, वनोन्मूलन, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, ये तीनों ही मरुस्थलीकरण के कारण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है कुंभलगढ़ शिखर है। दिए गए सभी शिखरों में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। प्याले नुमा आकार वाला जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीकर जिला है, जो कि प्याले नुमा आकार वाला जिला है। नेक्स्ट है, बाड़मेर से जयपुर कम से कम कितने जिलों से होकर आ सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है कम से कम 2 जिलों से होकर आ सकते हैं बाड़मेर से जयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में वे जिले जिनकी सीमा अन्य 7 जिलों से नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जोधपुर जिला है, जिसकी सीमा अन्य 7 जिलों से नहीं लगती है। इसके अलावा नागौर, जयपुर, उदयपुर, इन तीनों जिलों की सीमा अन्य 7 जिलों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर देश की सुप्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिलानी, झुंझुनू में किया जाना प्रस्तावित है सुप्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी थल सेना का कमान जो जयपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दक्षिणी पश्चिमी कमान स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोंगेवाला है, जैसलमेर में पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर है चांदन फायरिंग रेंज, जैसलमेर में है एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज। नेक्स्ट है, एंटी टेरर हब की स्थापना हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में हुई है एंटी टेरर हब की स्थापना। नेक्स्ट है, तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब उदयपुर शहर बसा हुआ है तस्तरी नुमा बेसिन में। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर कटक पर स्थित शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बूंदी शहर बसा हुआ है बलुआ पत्थर कटक पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को नव निधियों के आधार पर 9 चौकड़ियों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है जयपुर शहर को विभाजित किया गया है 9 चौकड़ियों में। नेक्स्ट है, निर्भया दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रत्येक साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है निर्भया दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान राज्य में कहां से शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब धानक्या गांव से शुरू हुआ था राजस्थान में स्वच्छ राजस्थान अभियान। नेक्स्ट है, जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक में दिया गया था जयपुर को पिंक सिटी का नाम। नेक्स्ट है, बीकानेर के पहले शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राव कल्याणमल ने स्थापित किए थे मुगलों से वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ। नेक्स्ट है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
हाकिम का सूरी था, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक। नेक्स्ट है चौरी कर था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुत्री के विवाह पर जो कर लगाया जाता है उसे चौरी कर कहते हैं। नेक्स्ट है राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बयाना के युद्ध में हराया था बाबर, राणा सांगा ने बाबर की सेना को। नेक्स्ट है ट्रेंच कमीशन संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खतौली के युद्ध में परास्त किया था मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा ने लिखा था संगीत पर ग्रंथ। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी राय पिथौरा की उपाधि। नेक्स्ट है मानमोरी शिलालेख का संबंध किस जिले से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है मानमोरी शिलालेख। नेक्स्ट है किस शिलालेख में भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगी ऋषि शिलालेख में डाला गया है भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश। नेक्स्ट है गदिया सिक्का का प्रचलन किस राज्य में था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर राज्य में प्रचलित था गदिया सिक्के का। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक का नाम कालभोज था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बप्पा रावल का नाम था कालभोज। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था खतौली का युद्ध। नेक्स्ट है ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहड़ है जो कि ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बयाना था नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र मुगल काल में। नेक्स्ट है कवि राजा श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि किसने सम्मानित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था केसर ए हिंद की उपाधि से कवि राजा श्यामल दास को। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहां से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेराट से प्राप्त हुए हैं सूती वस्त्र उद्योग के अवशेष। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कोटा में जन विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयदयाल भटनागर ने किया था 1857 की क्रांति में कोटा में जन विद्रोहियों का नेतृत्व।